स्टार्टेड नाउ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, ये सभी बच्चे जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स। अगर हम इसको क्वेश्चंस की हेल्प से समझें तो कई क्वेश्चंस मैं आपके सामने लगा रहा हूं सीक्वेंस में। जैसे आप लिखना स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज नाउ। लिखना स्टार्ट करिए आप हमारे साथ। A box contains 10 red marbles. A box contains 10 red marbles, 20 blue marbles, ठीक, and 30 ग्रीन मार्बल्स। ठीक है, तो एक बॉक्स है, उसमें 10 रेड मार्बल्स है, 20 ब्लू मार्बल्स है और 30 ग्रीन मार्बल्स है। फिर आगे है 5 मार्बल्स आर ड्रॉन 5 marbles are drawn from the box. What is the probability? What is the probability? What is the probability that पहला आपका जो केस है वो केस है all will the blue, all will be blue, ये आपका पहला केस हो गया। और जो दूसरा केस है at least one will be green, at least one will be green, at least one will be green। तो बच्चों ये अभी मैंने आपके सामने प्रोबेबिलिटी का पहला क्वेश्चन लिखा है। आपने हमारे साथ नोट जरूर किया होगा क्योंकि नोट करने से ज्यादा समझ में आता है, सिर्फ रीड करने से कैपेसिटी कम हो जाती है आपके याद रखने की। तो अगर आप लिखेंगे तो लिखने से ज्यादा याद रहता है। चलिए, तो बच्चों क्या है कि एक बॉक्स है, उसमें 10 रेड मार्बल्स हैं, तो आप लिख लीजिए 10 रेड मार्बल्स हैं और 20 ब्लू मार्बल्स हैं और 30 ग्रीन मार्बल्स है। ऐसा कुछ आपके पास डाटा गिवन है। तो टोटल मिला के आपके पास जो मार्बल्स है बच्चों वो 30, 40, 50, 60 मार्बल्स है। यानी जो टोटल मार्बल्स की संख्या है वो आपके पास 60 है। अगर बच्चों हमको इन 60 में से 5 मार्बल निकालने हो, मतलब 60 में से 5 मार्बल को सेलेक्ट करना हो, तो उसके तरीके क्या होंगे? 60C5। उसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? उसके नंबर ऑफ वेज होंगे 60C5। लेकिन बच्चों हमको 60 में से 5 मार्बल तो निकालने नहीं है। हमको यहां पर पूछा गया है कि 5 मार्बल निकाले गए हैं बॉक्स से, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि वो सभी क्या हो? ब्लू। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले हमें टोटल सैंपल स्पेस में भी एलिमेंट्स देखने पड़ते हैं। अगर हम सैंपल स्पेस देखेंगे तो हमारे पास टोटल 60 तरीके के मार्बल्स हैं। अगर हम उसमें से 5 मार्बल्स को चुनेंगे तो उसके तरीके हो जाएंगे 60C5। तो ये तो 60C5 जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 5 मार्बल्स फ्रॉम 60 मार्बल्स, दैट इज 60C5। लेकिन ये तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशंस हो गई। लेकिन हमारे पास यहाँ पे फेवरेबल इवेंट्स क्या है कि प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है कि जो 5 मार्बल हो वो क्या हो? वो ब्लू हो जाए। वो 5 मार्बल क्या हो जाए? ब्लू हो जाए। ठीक है, तो अगर आप बच्चों इस बात को प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग लिखना चाहे या आपको एग्जाम में लिखना हो तो सबसे पहले आपको थोड़ी और भाषा लिखनी पड़ती है। जैसे अभी आपने लिखे टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स वो 60 है। उसके बाद आपको यह भी लिखना पड़ेगा कि नंबर ऑफ of drawing 5 marbles, number of ways of drawing 5 marbles
फ्रॉम 60 मार्बल्स, फ्रॉम 60 मार्बल्स इज 60C5। ध्यान से देखिए, 60 में से 5 मार्बल को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, 60C5। लेकिन आपको 60 में से 5 मार्बल नहीं लेने हैं, आपको 5 मार्बल कौन से लेने हैं, जो ब्लू हो। तो आप कहेंगे सर अगर आपको ब्लू मार्बल्स चाहिए 5, तो आप क्या करिए, ब्लू मार्बल्स में से ही 5 मार्बल को सेलेक्ट करिए। तो ब्लू मार्बल्स कितने हैं, ब्लू मार्बल्स हैं आपके पास, ध्यान से देखिए 20 गिवन है। यानी कि अगर आपको ब्लू मार्बल्स में से 5 मार्बल लेना हो तो उसको सेलेक्ट करने के तरीके क्या है, 20C5। तो क्या तरीके उसके, 20C5। तो बच्चों आपके पास जो फेवरेबल इवेंट है वो क्या है, 20C5। लेकिन अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट all marbles, probability that all marbles will be blue, that is equal to 20C5। तो ऊपर हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल्स इवेंट, तो वो 20C5 डिवाइड बाय, अगर हम 5 मार्बल कोई भी ले लें तो उसके तरीके होंगे 60C5। तो बच्चों 60C5 वो तरीके हैं जिसमें 5 मार्बल्स रेड भी हो सकते हैं, 5 मार्बल्स ब्लू भी हो सकते हैं, 5 मार्बल ग्रीन भी हो सकते हैं, हो सकता है 2 रेड हो 3 ब्लू हो सकता है 1 रेड हो 4 ब्लू हो, कोई भी तरीका जो होगा वो 60C5 में शामिल है। लेकिन हमको 60C5 तो सैंपल स्पेस के सारी कंडीशंस को बता रहा है। हमें किससे मतलब है, हमें ब्लू मार्बल से मतलब है, यानी कि हम ब्लू मार्बल्स को निकालने के लिए, सेलेक्ट करने के लिए सिर्फ हम 20 मार्बल्स में से जो कि ब्लू मार्बल्स हैं, अगर उन्हीं में से 5 मार्बल निकालेंगे तो आपके पास जो 100% है वो 5 मार्बल ब्लू के ब्लू ही होंगे, क्योंकि आपने ब्लू से ही उसको सेलेक्ट किया है। दैट मीन्स बच्चों जो आपके पास जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट ऑल द मार्बल्स विल बी ब्लू, दिस इज 20C5 डिवाइड बाय 60C5। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना होता है। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ जरा मूव करते हैं। सेकंड पार्ट जरा देखिए ध्यान से, ये आपका बच्चों फर्स्ट पार्ट अभी चल रहा था। सेकंड पार्ट क्या है, जो आप 5 मार्बल्स निकाल लें उसमें एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन। तो आपने कहा कि एटलीस्ट 1 विल बी ग्रीन का मतलब आपने बताया कि कम से कम एक ग्रीन हो, या दोनों ग्रीन हो, या तीनों ग्रीन हो, या चारों ग्रीन हो, या पांचों ग्रीन हो। तो तुम इस तरह से अगर 5 केस कंसिडर करोगे तो बच्चों तुम्हें समय बहुत लग जाएगा, ठीक है। इसलिए हम लोग बच्चों उल्टा करते हैं। हम लोग उल्टा क्या करते हैं, हम लोग एटलीस्ट 1 मार्बल विल बी ग्रीन, इसका क्या मतलब हुआ, या तो एक हो या तो सारे ग्रीन हो, ये आपको निकालना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम वो कंडीशन पहले सोचेंगे जिसमें एक भी ग्रीन मार्बल ना निकले। तो बच्चों एक भी अगर ग्रीन मार्बल नहीं निकलेगा तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो तुम कहोगे सर पहले तो आप जो सैंपल स्पेस है वो तो सेम रहेगा कि आपको 5 मार्बल लेने हैं, उसके टोटल तरीके होंगे 60C5। अब आपकी बच्चों फेवरेबल इवेंट ये बन जाएगी कि आपके पास एक भी 5 मार्बल में से ग्रीन मार्बल ना हो। पहले आप उल्टा सोच लो, तो आप कहोगे कि सर जो ग्रीन मार्बल्स हैं वो 30 है, और जो बचे हुए मार्बल है 30, उसमें 10 रेड है और 20 ब्लू है। यानी जो बचे हुए 30 है, 10 रेड और 20 ब्लू मिलाकर के जो बचे हुए 30 है, अगर हम उन 30 में से कोई भी मार्बल ले लें तो वो 100% ग्रीन नहीं कहलाएगा, है ना। तो बच्चों ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि अगर हम रेड मार्बल्स और ब्लू मार्बल्स की टोटल संख्या देखें वो 30 है। अगर हम 30 में से 5 मार्बल ले लें बच्चों तो 100% वो वही मार्बल होंगे, या तो उसमें ब्लू होगा या तो रेड होगा। तो ये आपकी फेवरेबल इवेंट बन जाएगी। तो बच्चों ये अभी आपने किसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, आपने प्रोबेबिलिटी निकाली है कि इसमें कोई भी ग्रीन मार्बल नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, कोई भी ग्रीन मार्बल ना हो प्लस ग्रीन मार्बल हो, इनकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होगा, 1 होगा। तो बच्चों मैंने आपको बताया था किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और किसी भी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, 1 होता है। तो बच्चों ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है
प्रोबेबिलिटी दैट नो मार्बल इज ग्रीन, ये क्या इंडिकेट कर रहा, प्रोबेबिलिटी दैट नो मार्बल इज ग्रीन। तो बच्चों ये इंडिकेट कर रहा कि ये एक ऐसी प्रोबेबिलिटी है जिसमें कोई भी मार्बल ग्रीन नहीं है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आपको निकालना क्या है, आप कहोगे सर इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी कि सारे मार्बल ग्रीन हो जाए, ठीक है ना, समझ गए कि नहीं। तो आप क्या करोगे कि इसको लिखोगे 1 में से माइनस करके, तो आपका फाइनली आंसर आ जाएगा। तो बच्चों फाइनल आंसर आपका हो गया प्रोबेबिलिटी that at least one marble is green is equal to 1 minus 30C5 whole divided by 60C5। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो ये फाइनल आंसर बच्चों आपको समझ में आना चाहिए, जो आपके सामने लिखा है कि आपने इस तरह के क्वेश्चन जब एटलीस्ट वाले आते हैं तो उन क्वेश्चंस को हम लोग ज्यादातर रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स का मतलब एटलीस्ट कम से कम एक मार्बल ग्रीन हो, तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एक लोगे, दो लोगे, तीन लोगे, चार लोगे, पांच लोगे, तो पांचों भी ग्रीन हो सकते हैं। तो इसका मतलब एटलीस्ट का मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट का मतलब ये सारे मार्बल्स ग्रीन ही चाह रहा है, पांचों के पांचों। तो बच्चों सारे मार्बल्स ग्रीन अगर आपको निकालना ही है तो पहले आप उसकी कंडीशन निकाल लो जिसमें एक भी मार्बल ग्रीन ना हो, ठीक है ना। तो एक भी मार्बल अगर हम ग्रीन न वाला केस माइनस कर देंगे तो आपके पास बचे हुए वही केसेस आएंगे जिसमें एक मार्बल भी ग्रीन हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं और पांच भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई केस नहीं होगा जिसमें एक भी मार्बल ग्रीन ना हो। समझ में आया। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चंस को अगर आप रिवर्स करके करेंगे तो आपसे क्वेश्चन होने की चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आपको कभी भी एटलीस्ट और एटमोस्ट कहीं भी लिखा मिले तो वहां पे आप तुरंत सावधान हो जाएं और क्वेश्चन को इसी वे से करें जैसे मैंने आपको सिखाया। समझ में आया। ओके, तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन पे मैंने काफी ज्यादा आपके साथ चर्चा कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। ओके, क्वेश्चन है बच्चों, अ कार्ड आर ड्रॉन, या मैं ऐसे लिख देता हूं, 4 कार्ड्स, अब लिखना स्टार्ट कर दीजिए। 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards। देखो बच्चों क्या लिखा है, लिखा है 4 cards are drawn from a well shuffled deck of 52 cards। What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने मैंने पूरी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है, आप क्वेश्चन फिर से रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन में लिखा है बच्चों 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल deck of 52 cards। What is the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade card? तो बच्चों मैंने आपको पूरी ताश की कहानी ऑलरेडी अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखी है। अब बच्चों अगर आपके पास 52 कार्ड्स है तो उसमें 4 कार्ड को निकालने के टोटल नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, 52C4 होंगे। इसमें तो सारी पॉसिबिलिटीज होंगी कि हो सकता है उसमें चारों कार्ड किंग के हो, चारों कार्ड एस के हो, एक किंग का हो, 3 एस के हो, 3 डायमंड के हो, एक स्पेड का हो। सारी पॉसिबिलिटी अगर आप 52C4 लिखोगे तो उसमें सारी पॉसिबिलिटी। लेकिन बच्चों उसमें फेवरेबल इवेंट आपकी कौन सी है, आपको वो वाली इवेंट निकालनी है जिसमें 3 डायमंड हो और एक स्पेड का कार्ड। तो बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम डायमंड के पत्तों से डायमंड का कार्ड चुनेंगे तो 100% डायमंड निकलेगा, और स्पेड के पत्तों में से स्पेड का कार्ड चुनेंगे तो 100% स्पेड निकलेगा।
तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन को करना चाहें बच्चों, तो हमें यह पता होना चाहिए कि मैंने आपको बताया था कि स्पेड के कार्ड की संख्या 13 होती है और डायमंड के कार्ड की भी संख्या 13 होती है, क्लब के भी कार्ड की संख्या 13 होती है और हर्ड के कार्ड की भी संख्या 13 होती है, अगर आपको याद हो। तो सबसे पहले बच्चों अगर हम इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो हम इसमें लिखेंगे सबसे पहले दैट इज नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग, number of ways of drawing 4 cards from 52 cards। तो 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स को निकालने का तरीका क्या होगा, 52C4। तो बच्चों दिस इज द वे। उसके आगे बच्चों हम लोग लिखोगे इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। देखिए बच्चों मैंने क्या लिखा, इन अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स देयर आर 13 diamonds and 13 spades। ठीक है, उसके बाद आगे लिखिए नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 3 diamonds and 1 spade is। तो बच्चों बताइए 3 डायमंड्स अगर आपको निकालेंगे तो कहां से निकालेंगे, आप डायमंड्स में से ही निकालेंगे। तो 13 डायमंड्स में से 3 डायमंड्स को लेने का तरीका हो गया 13C3, समझ गए। उसके बाद अगर आपको स्पेड निकालना है एक, क्योंकि टोटल 4 पत्ते निकालने हैं, तो 13 स्पेड में से एक स्पेड को निकालने का तरीका हो गया 13C1। और बच्चों अगर हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल 4 कार्ड्स आ जाएंगे जिसमें 3 डायमंड के होंगे और एक स्पेड का हो गया। तो ये तो बच्चों आपकी हो गई फेवरेबल इवेंट, लेकिन हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी। तो आप क्या लिखोगे आगे, thus the probability of obtaining 3 diamonds and 1 spade is given by 13C3 into 13C1 whole divided by 52C4। तो बच्चों ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब आप इसको चेक कर लीजिए, आपको मैंने काफी देर तक समझाया, समझ में आपको आ जाना चाहिए। तो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भी मूव करने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। तो बच्चों अगले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। क्वेश्चन है बच्चों, अ डाई हैज 2 faces। A die has 2 faces, ठीक है, each with number 1, each with number 1। ध्यान दीजिएगा, a die has 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2, 3 faces each of number 2 and 1 face with number 3, with number 3, ठीक है। If die is rolled once, if die is rolled once, determine first part P2, second part P1 or 3, third part P03। ये है। तो बच्चों आपके पास ये डाटा गिवन है, आप उसको देख लीजिए क्या निकालना है। A die has 2 faces each with number 1, 3 faces each with number 2 and 1 face each with number 3, ठीक है। If die is rolled once, determine
प्रोबेबिलिटी Q का मतलब क्या हुआ, P2 का मतलब कि नंबर फेसेस विद 2, ठीक है ना। 1 और 3 का मतलब 1 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, समझे कि नहीं, इस तरह से। तो बच्चों इस डाई को आपको समझना पड़ेगा, ये जो एक तरह का डाइस है आपके पास, ये वो वाला डाइस नहीं है। पहले तो आप समझ लीजिए इस डाइस का जो है मैंने रूपरेखा बदल दी है। वैसे तो डाई के अपोजिट फेसेस का सम 7 होता है, लेकिन यहां पर ऐसा है नहीं। यहां पर डाइस हमने अपने मन मुताबिक बनाया है, इसलिए आपको इस समझना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, आप सॉल्यूशन अगर लिखना चाहें तो अगर आपको डाइस या उसके बारे में कंफ्यूजन है तो आप लिख सकते हैं इस तरह से कि टोटल नंबर ऑफ फेसेस, कोई भी डाई हो उसमें टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक। पहला आपने क्या पूछा है, दिस इज नंबर फेसेस विद नंबर 2, दिस इज नंबर फेसेस विद नंबर 2, ठीक। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब आप क्वेश्चन में पढ़ दीजिए, क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ डाई हैज 2 फेसेस ईच विद नंबर 1, 3 फेसेस ईच विद नंबर 2, और एक फेस जो है वो नंबर 3 के साथ है। तो आपके पास देखिए ध्यान से कि जो दो आता है नंबर, वो कितने फेस पे दिया गया है, 3 जगहों पे दिया है। यानी कि जो उसके फेसेस है 2 आने के, वो कितने हैं, 3 है, 3 फेसेस पे दिया हुआ है। यानी कि आपके पास जो 2 आने की प्रोबेबिलिटी है वो 3/6 है, क्योंकि जो 2 नंबर है वो 3 फेसेस में दिया है आउट ऑफ 6 फेसेस। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हुई, 1/2। अब आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन काफी आसान है, बस ये लैंग्वेज अगर चेंज कर दी जाए तो आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद लिखा है 1 और 3, या तो 1 आ जाए या तो 3 आ जाए, ठीक है। 1 और 3 का मतलब 1 और 3 मतलब A यूनियन B, क्योंकि और का मतलब मैंने आपको सिखाया था कि A यूनियन B होता है। तो 1 और 3 को आपको क्या लिख सकते हो, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो कि 1 भी आ जाए और 3 भी आ जाए। तो इसको आप उल्टा भी तो लिख सकते हो कि 2 ना आए, उल्टा भी सोच सकते हो 2 ना आए, क्योंकि 2 नहीं आएगा तो क्या आएगा, फिर या तो 1 आ सकता है या तो 3 आ सकता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि 2 ना आए, ठीक है ना। और 2 ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, वो 1 - 2 आने की प्रोबेबिलिटी के बराबर होगी। और 1 - 2 आने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल चुके हो, वो कितनी है 1/2, और 1 - 1/2 1/2 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों मैंने थर्ड क्वेश्चन बनाया है कि 3 ना आए। देखो क्या लिखा है, नॉट 3, 3 ना आने की प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे कि नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 3 कितने हैं, वो नंबर ऑफ फेसेस विद नंबर 3 वो कितने हैं, 1 है। तो 3 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, एक फेस पे है यानी कि 1/6। तो नॉट 3 आपको निकालना है, तो आप 1 - P3 कर दो, दैट इज 1 - 1/6, दैट इज इक्वल टू 5/6। ये हो गया बच्चों। तो क्वेश्चन काफी आसान है, बस ये डाई एकदम अजीब टाइप का, इसलिए आप कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन करके दिखा दिया है। अब आप इसको चेक कर लो आराम से।